डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अजय मैथ्स अकेडमी वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। ये चैप्टर पिछले कई क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई हैं, तो इसलिए इसमें कुछ डिफिनीशंस जो पहले पढ़ी थी उनको पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे। पहले डिफिनीशन है बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। दो या दो से अधिक चर तथा अचर राशियों के योग अर्थात जोड़, अंतर अर्थात घटाना, गुणा व भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अर्थात जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चर या अचर होते हैं, उनका आपस में जोड़, घटाना, गुणा, भाग से क्या होता है, कोई पद तैयार होता है, तो उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लें 2x³, तो यहाँ पर x चर है और 2 क्या है, अचर है, तो इन दोनों में क्या संयोग हो रहा है, इन दोनों में गुणा हो रहा है, तो ये पद कौन सा बन गया, 2x³ बन गया, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। दूसरा ले, अगर लिखा हो x + 2y, तो यहाँ पर x y दो चर हैं और एक अचर क्या है, 2 है, 2 का y में गुणा है और 2y + x क्या है, जोड़ दे रहे हैं आपस में इनसे प्लस से, तो ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। इसी तरह x² - 3x + 2, यहाँ पर हमारे पास कितने हो गए, 3 पद हैं और 2 चर हैं, और यहाँ पर अचर कितने हैं, 2 हैं। अचर हालांकि 3 है क्योंकि x² में गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, यदि किसी बीजीय व्यंजक की घात, पूर्णांक तथा धनात्मक संख्या व हर पद में चर का गुणांक क्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो इसे बहुपद कहते हैं। तो बहुपद के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हुआ कि जो भी व्यंजक में चर हो उसकी घात कैसी हो, पॉजिटिव हो और पूर्णांक संख्या हो, और हर पद में जो चर हो उसका जो गुणांक हो यानी कोफिशिएंट हो वह कैसा हो, वो रियल नंबर हो। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x² + 3x + √5, यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, जो पूर्णांक संख्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, जो क्या है, पॉजिटिव है, पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पर x से गुणांक क्या है, 3 है, रियल नंबर है, या x² गुणांक क्या है, 1 है, रियल नंबर है, और ये जो अचर है ये भी क्या है, रियल नंबर, इसलिए ये क्या है, ये बहुपद है। दूसरा एग्जाम्पल लेगा, अगर ये लिखा हो x² - √x + 7, तो यहाँ पर देखें तो x की घात 2 है, जो पूर्णांक संख्या और पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जो x की घात है वो कितना है, √ लिखा हुआ है, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, तो यहाँ पर घात क्या हो जा रही है, 1/2 हो जा रही है, यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसलिए बहुपद ये नहीं होगा। इसी प्रकार एक और समझते हैं, अगर हमारे पास हो x² + x की घात -3/2 + 5, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, और यहाँ पर x की घात कितनी है, -3/2 है, तो यहाँ पर जो घात आ गई
वो क्या है, ना तो वो क्या है पॉजिटिव नंबर है और ना ही क्या है वो पूर्णांक संख्या है, अतः ये क्या होगा बहुपद नहीं होगा। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो चर हो उसकी घात क्या पॉजिटिव हो और पूर्णांक संख्या हो और हर पद में रियल नंबर हो। तो हालांकि आपने अभी रियल नंबर से आगे पढ़ा नहीं है 10th स्टैंडर्ड में, तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जो चर है उसकी घात को ध्यान रखना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जब किसी बहुपद को हम घात के बढ़ते या घटते क्रम यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख देते हैं तो उसका मानक रूप कहलाता है। जैसे अगर लिखा हुआ है x² + 3x³ - 2x + 5, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x² का टर्म पहले आ गया है, x³ का टर्म बाद में आ गया है। तो इसका मानक रूप क्या होगा, इसका मानक रूप में क्या होगा, या तो हम बड़ी घात को पहले रखें फिर छोटी घात, फिर छोटी घात बाद में अचर पद, या फिर क्या करें, या हम पहले अचर पद को रखें फिर सबसे छोटी घात फिर बढ़ती घात के क्रम में करें। तो इसको हम मान लीजिए बढ़ती हुई घातों के क्रम में लिखते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 3x³ + x² - 2x + 5। तो इस प्रकार की व्यवस्था जब होगी तो उसको क्या कहेंगे, मानक रूप। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगर लिखा हुआ है मान लीजिए कहीं पर -y² + y - 3y³ + 4, तब इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे। अगर हमको मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो बड़ी घात का पद देंगे, लेकिन जब भी हम कोई पद आगे या पीछे रखेंगे तो उसका चिन्ह उसके साथ जाएगा। ये जरूर ध्यान रखेंगे बच्चे, यहाँ पर गलती करते हैं कि पद तो लेके चले आते हैं लेकिन उसका साइन उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर 3y³ लिखा हुआ है और इसका साइन क्या है, माइनस है, तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे 3y³ केवल लेके आ जाएंगे, सबसे पहले माइनस वही छोड़ देंगे जो गलत होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसका चिन्ह भी लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा -3y³। फिर आपके पास दूसरा टर्म क्या है y² और उसके बाद है +y और फिर लास्ट में आपके पास अचर पद आ गया 4। तो ये हमने आप दिखा दिया कि घटते हुए क्रम में कैसे लिखना है चिन्ह के साथ भी। अब इसके बाद आते हैं अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। जहां पर बहुपद के मानक रूप को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और अगला टॉपिक है व्यापक रूप। व्यापक रूप को हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको उसी तरह याद रखना है कि जैसे सपने में भी आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता सकें। वो क्या होता है, वो होता है ax² + bx + c। यहाँ पर a x² का गुणांक होता है, b x का गुणांक होता है और c अचर पद होता है। ये आपको बिल्कुल वैसे ही याद रखना है जैसे आपको अपना नाम याद रहता है, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है बहुपद का प्रकार, यानी कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। तो बहुपद को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। पहला, पद के आधार पर के बहुपद में कितने पद होते हैं आप लोग जानते हैं। जैसे एक पदी बहुपद, इसको बोलते हैं मोनोमियल। इसमें केवल एक पद होता है, जैसे 2x² 4z 5y² - इस तरह केवल एक पद है। इसके बाद आता है द्विपदी। इसको बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल बोलते हैं, इसमें दो पद होते हैं, जैसे 2x² - 8x - 3y x³ - 8 इत्यादि। यहाँ पर क्या है, दो पद हैं। इसी प्रकार जिन बहुपदों में दो से ज्यादा पद होते हैं, 3 या 4, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, बहुपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ + 2x² - 7x + 5, ये 4 पद है, यहाँ पर 5 पद भी हो सकते हैं। अब इसी प्रकार बहुपद घात के आधार पर भी होते हैं। जिन बहुपदों में एक घात होती है उनको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 3x + y इत्यादि, इनको रैखिक बहुपद क्यों कहते हैं, इसकी भी एक वजह ये छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार के बहुपद का जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा आती है।
वो एक सीधी रेखा आएगी, वो किसी प्रकार की भी हो सकती है आपकी। तो जब सीधी रेखा आती है अगर किसी प्रकार के बहुपद की, तो उसको इसलिए रैखिक बहुपद भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए इसको इरेज करेंगे। जिस प्रकार रैखिक बहुपद होता है इसी तरह द्विघात बहुपद भी होता है। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे बहुपद जिनमें चर की घात अधिकतम 2 होती है या चर की घात अधिकतम 2 होती है, ऐसे बहुपदों को हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे x² + 5x - 6, y² - 3y - 7, इनको हम लोग दो घातक बहुपद कहते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक हमारा यह है बहुपद की घात। बहुपद की घात जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यदि किसी बहुपद में जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है चर की, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ x² - 3x + 2, इसमें देखें, इसमें जो चर x है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, तो पूरे बहुपद की जो घात होगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसलिए हम लोग लिखेंगे बहुपद की घात बराबर 2। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा बहुपद है, मान लीजिए x² + 3y 3x³ + 4x - 11, तो यहाँ पर देखें, यहाँ जब बहुपद की घात निकालते हैं तो क्रम से उसका कोई लेना देना नहीं है, खाली ये देखते हैं कि चर की सबसे बड़ी घात क्या है। यहाँ पर घात 2x की, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, तो बहुपद की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। 7वां ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है आपका बहुपद के शून्यांक। बहुपद के शून्यांक, कहीं कहीं पर इसको शून्यक भी कहते हैं और इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसका अर्थ क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा अर्थ होता है, और वो ये होता है कि किसी बहुपद में जो चर दिया है उस चर के किसी वास्तविक मान पर, यानी चर की जगह पर अगर कोई हम वास्तविक संख्या रखते हैं और उस बहुपद का मान अगर 0 हो जाता है तो उस संख्या को बहुपद का क्या कहते हैं, शून्यांक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने 2x² - 5x + 2, अब यहाँ पर जो चर है इसका हमको मान रखना है, तो ये मान अपने मन से हम लोग चूज करते हैं कि क्या रखें। 1 भी रख सकते हैं, -1 2 -2 0, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग रख के देखें, x बराबर 1/2 रखकर देखते हैं, तो x बराबर 1/2 रखते हैं तो हो जाएगा 2 × 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2। सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 2 × 1/4 -5/2 + 2 इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 - 5/2 + 2, 2 और प्लस हाफ ही हो जाएगा आपका 5/2 और -5/2, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू हमने 1/2 रखी, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसी तरह हम चेक करके देख सकते हैं कि x/2 पर भी इस बहुपद की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपका x = 1/2 जो बहुपद है, बहुपद 2x² - 5x + 2 का एक शून्यांक है। अब एक शून्यांक इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर
x की कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती है जिस पर इस बहुपद का मान 0 हो सकता है, तो वो भी क्या होगा, शून्यांक होगा। अब शून्यांक कैसे निकालते हैं, इसके क्या क्या तरीके होते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक टॉपिक और लेते हैं जल्दी से। और वो है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ अर्थात जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद का जो शून्यांक होता है उसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है। मान लीजिए आपके पास कोई बहुपद है 2x माइनस 4 और हमने ये मान लिया कि ये क्या है, x का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, चर है, और fx को हम लोग क्या लेते हैं, y लेते, तो ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 4 होगी। तो यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ बनाने के लिए हमको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी x की, तो y निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करते हैं, तो x की वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 0, तो x यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर हम लोग ले लें यहाँ पर 2, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर तीसरी वैल्यू अगर कोई हम लेना चाहें, सपोज x की वैल्यू हम लोग ले लें यहाँ से 3 ले लें, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 पे 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसका जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग देखते हैं क्या आता है, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई, यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3, और इधर आपका आ जाएगा -1 -2 -3 -4। x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, -4, तो x इक्वल टू 0 यहीं पर होगा और y इक्वल टू -4, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। x इक्वल टू 2 यहाँ पर है तो y इक्वल टू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, तीसरे पॉइंट में x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो x इक्वल टू 3 यहाँ पर और y इक्वल टू 2 इधर आता है, तो ये पॉइंट हो गया। अब इन तीनों को हम लोग जब मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है और ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को पॉइंट 2 पर काटती है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है, किसी बहुपद का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ x एक्सिस को जहां पर काटता है तो x की वही वैल्यू क्या होती है, बहुपद का शून्यांक होती है। हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि x बराबर 2 पर y की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू या बहुपद की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है, इसलिए x इक्वल टू 2 इस बहुपद का क्या है, शून्यांक है। तो अब ये आज का जितने भी टॉपिक बताया है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पहले भी था लेकिन उसको आप दोबारा जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। हमेशा की तरह जितना भी बताया उसको आपको कॉपी पर नोट करना है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है वो ये कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने लोगों, जो स्टूडेंट्स को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ताकि जो लॉकडाउन के दौरान उनकी पढ़ाई को लॉस हो रहा है वो उनका लॉस ना हो और उनकी अच्छी से अच्छी डिवीजन आ सके। आप मेरा सहयोग आप करिए तो ये आप अच्छा काम करेंगे। और तीसरा काम जो आपको करना है ये होमवर्क है। होमवर्क में आप जितना भी बताया है उससे रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, छोटे छोटे हैं, उन 5 क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है, और ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा कि जो सर ने आज बताया है वो आपने अच्छी तरह कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये 5 क्वेश्चन करेंगे और मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।